नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों ने साबित किया कि जनता अच्छी नीयत वाले राजनीतिक दलों पर ही भरोसा करती है। एनडीए विधायक दल की कल पटना में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता का होगा चयन। 20 नवंबर को नए मंत्रिमंडल का होगा शपथ। तेजस्वी प्रसाद यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए करेंगे दावा। और केंद्र सरकार ने बिहार की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं खगड़िया पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा को वित्तीय मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों ने साबित किया है कि अब लोगों की सरकार से आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनता अच्छी नीयत वाले राजनीतिक दलों पर ही भरोसा करती है। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। साथियों, बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस कितनी ज्यादा है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो नेक नियत से लोगों की उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। श्री मोदी ने कहा कि इन नतीजों ने यह भी साबित कर दिया है कि जो सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरेगी, उसे नकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सरकारों की एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए और वो है विकास। बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के विधानमंडल दल की कल पटना में बैठक होगी, जिसमें दोनों दलों के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक शामिल होंगे। 19 तारीख को है ना, 19 तारीख को, बस वही 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और नेता का चयन होगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की भी कल पटना में बैठक होगी, जिसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए के विधायक दल की कल होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फिर से गठबंधन का विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। इसके बाद श्री कुमार राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता तथा अन्य सहयोगी दल नई एनडीए की सरकार के स्वरूप को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। अंतिम दौर की बातचीत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का पद नई सरकार के मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को प्रतिनिधित्व दिए जाने पर चर्चा की जा रही है। इस मुद्दे पर आज सहमति बन जाने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इससे पहले कल राज्य सरकार ने मौजूदा विधानसभा को 19 नवंबर के प्रभाव से भंग करने की सिफारिश की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान
विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर मंत्रिमंडल की अनुशंसा का पत्र सौंपा। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह बृहस्पतिवार को पटना के गांधी मैदान में होगा। एनडीए के घटक दल हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि एनडीए के घटक दल के कई सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। व्यक्तिगत ये हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। 35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे जेडीयू के और 3 होंगे लोजपा के और एक होंगे हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और रालोसपा के। नई सरकार के स्वरूप को लेकर आज नई दिल्ली में भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठक होगी। कल देर शाम जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली रवाना हुए। इन दोनों नेताओं का भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में नए सरकार के स्वरूप को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ कितने मंत्री शपथ लेंगे, इस बात को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। जदयू नेताओं का भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात का कार्यक्रम है। 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए पटना के गांधी मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आज से एसपीजी के हाथ में गांधी मैदान की सुरक्षा की कमान होगी। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारियों, तकनीकी पदाधिकारियों तथा पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारियों के अवकाश पर 20 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के नवनिर्वाचित विधायकों की कल पटना में बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव को विधायक दल का नेता चुना गया। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद की उपस्थिति में पटना में आयोजित बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बताया कि बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों की भी समीक्षा की गई। साथ ही भविष्य में संगठन को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। गहन समीक्षा हुई। ईवीएम का खेल सामने आया, खेला हो गया। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के लिए जो प्रावधान है उतनी संख्या बल हमारे पास है। तेजस्वी जी को नेता चुना गया है सर्वसम्मति से विधानसभा में विधायक दल का। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में खगड़िया पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा NH शामिल है। इन दोनों सड़कों की लंबाई 233 किलोमीटर है और इस पर लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्तीय मंजूरी के बाद अब इन दोनों परियोजनाओं को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। राज्य सरकार ने उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक पूरी करने का अधिकारियों को आदेश दिया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के रसोइयों का मानदेय 6,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये करने की सहमति दे दी है। परिषद की कार्यकारिणी की बैठक में लेखा सहायक समेत विभिन्न कर्मियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। बेगूसराय के सिमरिया धाम का प्रसिद्ध कल्पवास मेला कल समाप्त हो गया। 42 दिनों तक चले इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम विस्फोट की घटना में घायल सीतामढ़ी निवासी विनय पाठक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वे बम विस्फोट की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे और आईसीयू में इलाजरत थे। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बालापर गांव मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पटना के नासरीगंज स्थित एक बैंक की एटीएम तोड़कर अपराधियों ने 14.5 लाख रुपए चुरा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी एक ट्रेन से आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने 13 किशोरों को मानव तस्करों से मुक्त कराया है। मौके से 4 तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। अररिया जिले के इटारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक शमसुल होदा को छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के एक मुकाबले में बिहार ने मिजोरम के खिलाफ पहली पारी में 1 विकेट पर 240 रन बना लिए हैं। इससे पहले मिजोरम ने पहली पारी में 509 रन बनाए थे। बिहार की ओर से महरूर 101 और आयुष 117 रन बनाकर क्रीज पर हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर जारी हलचल की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है 17वीं विधानसभा बुधवार को भंग होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की अंतिम बैठक। दैनिक जागरण ने लिखा है कल भंग होगी विधानसभा, शपथ 20 को, नीतीश ने राज्यपाल को सौंपा पत्र। दैनिक भास्कर लिखता है तेजस्वी राजद विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष का दावा करेंगे। प्रभात खबर की सुर्खी है बांग्लादेश की औपदस्थ पीएम शेख हसीना को मौत की सजा। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं मक्का से मदीना जा रहे 45 भारतीय जिंदा जले। आज अखबार लिखता है चुनाव बाद नीतीश सरकार एक्टिव, 1367 करोड़ रुपए की योजनाओं को अगले 28 दिनों में पूरा करने का आदेश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों ने साबित किया कि जनता अच्छी नीयत वाले राजनीतिक दलों पर ही भरोसा करती है। एनडीए विधायक दल की कल पटना में होने वाली बैठक में विधायक दल के नेता का होगा चयन। 20 नवंबर को नए मंत्रिमंडल का होगा शपथ। तेजस्वी प्रसाद यादव को सर्वसम्मति से राजद विधायक दल का नेता चुना गया। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए करेंगे दावा। और केंद्र सरकार ने बिहार की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं खगड़िया पूर्णिया और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा को वित्तीय मंजूरी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।